ओम प्रतीतम चारुमध्वरम गोपीठाय प्राहूयसे मरुद्भिः अग्न आगहि। उस सुंदर हिंसा विहीन यज्ञ के प्रति गोपीठ के लिए तुम्हें भली भांति बुलाया जाता है। हे अग्नि, मरुतों के साथ आ जाओ। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 19वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। तो यहां से ये जो है 19वां सूक्त प्रारंभ होता है। तो इस 19वें सूक्त में 9 मंत्र हैं कुल। तो इस 9 मंत्र में एक मंत्रांश जो कि बार बार दोहराया गया है, जिसका मंत्रांश है मरुद्भिः अग्न आगहि। ये जो मंत्रांश है ये पूरे 1 से लेकर 9 मंत्र तक बार बार दोहराया गया है। ये इसकी विशेषता है। तो ये 19वां सूक्त जो है, इसके ऋषि हैं भगवान मेधातिथि महिमत कांड, जो कि पिछले सूक्त के ही ऋषि हैं, वो आगे अनवरत हैं। और इस सूक्त के कुल 9 मंत्र हैं। इस सूक्त के देवता के वहां दिव्य विषय प्रकाश की ओर ले जाने वाले अग्नि और मरुत, ये 2 हैं। अग्नि है और मरुत, ये यहाँ के मुख्य विषय, जिसे दिव्य विषय कहा जाता है, मुख्य विषय कहा जाता है। और छंद, छंद यहाँ पर मंत्र 1 का छंद है गायत्री, मंत्र 2 का छंद है नित्यरत गायत्री, मंत्र 3 से लेकर 8 तक फिर गायत्री है, मंत्र 9 का पीपलिका मध्य अनुचित गायत्री है, और इसका जो स्वर है संपूर्ण सूक्त का षड्ज है। तो मतलब जो है कि ये 9 मंत्र जो हैं, इनका जो मुख्य विषय दिव्य विषय भी एक ही चल रहा है, मतलब एक सही चल रहा है 9 मंत्र तक, अग्नि और मरुत ये है। और छंद अलग अलग हैं, लेकिन स्वर जो है एक सही चला है, स्वर है षड्ज। तो ये था 19वां सूक्त का सूक्त परिचय, 1 से 9 मंत्र और इनकी विशेषताएं। अब यहां पर प्रथम मंत्र का भाष्य यहां पर प्रारंभ होता है। तो इसका पहला जो फुटनोट है वह है उस सुंदर हिंसा विहीन यज्ञ के प्रति गोपीठ के लिए। इसका संस्कृत में है त्यम चारुम अध्वरम, अर्थात उस सुंदर हिंसा विहीन यज्ञ के प्रति गोपीठाय, गोपीठ के लिए। उस सुंदर हिंसा विहीन यज्ञ के प्रति गोपीठ के लिए। प्रतीतम चारुम अध्वरम गोपीठ। तो यहां पर इस द्वितीय मंत्र का यहां भाष्य यहां पर लिया गया है। किरणों का पान करने के लिए, उन्हें आत्मसात करने के लिए, भूमि पर शासन करने के लिए, इंद्रियों को वश में करने के लिए, औरत वर्ग की रक्षा हेतु औषधियों के रस का पान करने के लिए। ये जो है इस मंत्रांश का यहां पर अर्थ है। जो हिंसा विहीन यज्ञ, सुंदर हिंसा विहीन यज्ञ करना है, तो क्यों और किन के लिए? यानी किरणों का पान करने के लिए, मतलब विभिन्न प्रकार के विचारधारा आप ग्रहण करो उसके लिए, और उन विचारधाराओं को आत्मसात करने के लिए। फिर यहां पर आपको क्या कहा गया है कि भूमि पर शासन करने के लिए, यानी ईशान परम परमात्मा ने कहा अहम भूमि अदनाम आर्याय, मैंने भूमि आर्य को दे दी। यानी जो श्रेष्ठ है, आर्य मतलब श्रेष्ठ, जो अच्छा व्यक्ति है, जो अच्छे काम करता है, उसको मैंने भूमि दे दी। तो ये उसके लिए। फिर इंद्रियों को वश में करने के लिए, फिर औरत वर्ग की रक्षा के लिए, और औषधियों के रस का पान करने के लिए। यानी हम यहां पर सुंदर हिंसा विहीन यज्ञ करें इनके लिए। दूसरा यहां पर फुटनोट है, तुम्हें भली भांति बुलाया जाता है हे अग्नि, हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार और उसका संस्थापन करने वाले, लोगों को सृष्टि के शाश्वत तथ्यों और शाश्वत नियमों की जानकारी देने वाले, और उन्हें यह समझाने वाले कि
इनके दृष्टिकोण से वे किस प्रकार अपना जीवन यापन करके आत्महित, मानव हित, जनहित और विश्वहित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बुलाया गया है अग्नि, अर्थात यहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार करना है, संस्थापन करना है। मतलब अग्नि यहाँ पर कहा गया कि अग्नि को क्या कार्य करना है, अग्नि किस प्रकार करे और उसको हम आगे क्या कार्य करें। तो ये कार्य अग्नि को दिया गया है और अग्नि को कहा गया है कि हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले, हमारे धर्म प्रचार और उसका संस्थापन करने वाले। अग्नि का काम यहाँ पर एक प्रचारक के रूप में कहा गया। अग्नि एक खुद तो मतलब अग्नि चूंकि स्वयं एक अग्नि तो संपन्न हो गया है, वो ज्ञान संपन्न है, वो है, तो उसको एक जो कार्य दिया गया है कि भाई वो प्रचार प्रसार करे। तो प्रचार प्रसार के माध्यम से चूंकि उसका कार्य है जो है प्रचार प्रसार करना, मतलब जो वेद में जो जीवन व्यवस्था बताई गई है वो लोगों को हित कर रही है या नहीं कर रही है, लोगों को समझाना है, यानी समर्थक और बनाना और लोगों को ये बताना कि भाई जो जीवन शैली जो है वह वेदानुकूल है और वो मानव हित, जनहित के लिए और विश्व हित के लिए ये है। तो यह काम ईशान परम परमात्मा ने उस अग्नि को सौंपा है। अब ये कहा है मरुतों के साथ, मरुत ऐसे लोगों के साथ जिनके चित्त वायु के समान चंचल है, किंतु जो अब दिव्य कर्मों की ओर आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ जिनकी प्रवृत्ति उन्हें मरने मारने पर उतारू रहने वाला बनाए रखती है, किंतु अब वे अपनी इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाना चाहते हैं और उसका विनियोग रचनात्मक कार्यों यथा दुष्ट दलन हेतु करना चाहते हैं। यानी अब अग्नि ने प्रचार प्रसार किया, कुछ लोग आ गए कि भाई हाँ हम जो है अब वेद की व्यवस्था को हम अपनाना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर अग्नि को बताइए कि जो मरुत हैं, मरुत मतलब ऐसे जो चंचल प्रवृत्ति के हैं, जिनके मन बड़े चंचल हैं, अस्थिर प्रवृत्ति के हैं। स्थिर प्रवृत्ति वाले हैं तो समझ जाएंगे बढ़िया कि भाई ठीक है वेद की व्यवस्था सब अच्छी, लेकिन ऐसे लोगों को काम सौंपा गया है उस अग्नि को जिसके मन चंचल हो, अस्थिर चित्त हो, कभी हाँ कभी ना, कभी कह रहे हैं हाँ हम ठीक है हम समर्थन कर रहे हैं, हम वेद को अपनाएंगे, फिर कभी कहते हैं कि किसी के बहकावे में आ गए या खुद उन्हें सोचे कि नहीं ये है, फिर छोड़ दिए, है ना। तो ऐसे लोगों को भी अग्नि उनको समझाए, उनको बुलाए, क्योंकि ईशान परम परमात्मा कहता है भाई आपको श्रेष्ठ बनना है और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाना है। तो ऐसे लोगों को जो बिल्कुल अस्थिर चित्त वाले, चंचल चित्त वाले, उनको काम सौंपा गया है। इस मंत्र के आधार पर हम समझने का प्रयास करें तो वो काम यहाँ पर करना है। अग्नि का काम ये है। प्रचार प्रसार के बाद जो व्यक्ति ऐसे आ गए जो चंचल प्रवृत्ति वाले हैं, जो अस्थिर चित्त वाले हैं, जो कभी हाँ नहीं करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना है ये बताया गया। ऐसे लोगों के साथ अब समाज के लिए प्राण वायु बनना चाहते हैं और ऐसे लोगों के साथ जो अब उन 7 दिव्य मर्यादाओं का पालन करना चाहते हैं जिनका न्यूनतम पालन हमारे अर्थात ईशान के आदेश पालन हेतु सर्वथा अपरिहार्य है। सप्त मर्यादा कव्य ततक्षु, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 5 मंत्र 6। फिर है यही जो मंत्र है वो ऋग्वेद में भी आया है, मतलब मंत्रांश जो अभी पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, सप्त मर्यादा कव्य ततक्षु। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 5वें सूक्त के 6ठ मंत्र में भी है, फिर ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद में भी है, अथर्ववेद के 5वें कांड के प्रथम सूक्त का 6ठ मंत्र में भी है यही कौन सा, सप्त मर्यादा कव्य ततक्षु। फिर निरुक्त में भी है, निरुक्त 6:27। फिर पेपलाद संहिता में भी है 6:2-6 में यही। तो
सप्त मर्यादा कवय ततक्षु मतलब जो 7 मर्यादाएं हैं। अब कौन कौन सी 7 मर्यादाएं हैं? जो कि मनीषियों ने, कवियों ने, जो कि रिसर्च करके वेद को पढ़ने के पश्चात एक निष्कर्ष निकाल के बताया है कि भाई ये 7 मर्यादाएं कौन कौन सी, जो कि ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और फिर बाद में निरुक्त और पेपला संहिता वगैरह में उसकी व्याख्या की गई है। 7 मर्यादाएं जो कि निष्कर्ष निकाल के ईशान परम परमात्मा के जो वेद है उसको अध्ययन करके रिसर्च करके निकाला गया है कि सबसे पहला जो है, जो मर्यादाओं में पहली मर्यादा है ईशान है और वह केवल एक है। मतलब 3 आधार स्तंभ और 3 आचरण स्तंभ, ये हो गए 6 और 7वां है जीवन उद्देश्य। तो यहां पर आधार स्तंभ क्या निकाला गया, क्या निश्चित किया गया? पहला है ईशान है, अर्थात ईश्वर, ईश्वर है और वह केवल एक है। ये हम एक जन सामान्य को हम यदि समझाने जा रहे हैं तो ईश्वर को एक बताना है हमें, और साथ साथ प्रमाण भी है, कई प्रमाण है ईश्वर के एक होने के। तो ईश्वर एक है और वह जो है इस सृष्टि का संविधान जो है, संविधान निर्माता है। तो ईशान है और वह केवल एक है। फिर आधार स्तंभ का दूसरा क्या है? वेद उसका शाश्वत संविधान ग्रंथ है। ये जो है, ये दूसरा जो है आधार स्तंभ है। फिर तीसरा जो है, मतलब जो दिव्य जन्म होता है, मतलब जन्म मृत्यु होती है और उसके बाद फिर कर्म फल है, कर्म फल सिद्धांत बताया गया है। तो ये यहाँ पर आधार स्तंभ तीसरा यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके पश्चात ये तो हो गया आधार स्तंभ, मतलब आधार जो व्यक्ति को मस्तिष्क के हिसाब से सौंपा गया है। फिर कर्म हो गया, कर्म मतलब क्या है कि आचरण स्तंभ, आपको माइंड पहले बन गया कि आधार स्तंभ के अनुसार व्यक्ति का माइंड बन गया, भाई उसको बता दिया कि ईशान है और वह केवल एक है। फिर वेद उस सृष्टि का शाश्वत संविधान ग्रंथ है, उसी ईशान परम परमात्मा का, और दिव्यजन होगा। इन्हीं वेद पर आचरण करके जो व्यक्ति अच्छे काम करेगा तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इहलोक में भी और परलोक में भी। और जो इस वेद के अनुसार काम नहीं करेगा तो उसको नरक की प्राप्ति भी मिल सकती है। तो ये 3 आधार स्तंभ के आधार पर उस व्यक्ति का माइंड बना दिया कि भाई ये व्यक्ति, पहले उसका मन मस्तिष्क में समझाया गया, उसके बाद आचरण करने के लिए बात कही कि आपको आचरण क्या करना है। तो पहले आचरण स्तंभ है, पहला है स्तवन। स्तवन मतलब एक जन सामान्य के लिए बताई कि आप पहले जो है, जो कि सृष्टि का संविधान जो बताया गया है उसको आप पहले पढ़ो, आत्मसात करो, और अपने शरीर को ब्राह्मी करने के लिए हम प्राणायाम करें, जिसको भी यजन कहा गया है, यजन करें, और फिर वेद का अध्ययन करें और वेद को हम समझें, आत्मसात करें, और उसे हम ऐसा माने कि भाई हम उसके जो संविधान ग्रंथ है, जिसकी व्यवस्था को हम अपनाएं, और फिर अपना के फिर हम ये भी देखें कि कुछ ऐसे जिन्होंने अपनाए हैं, मतलब जिन्होंने वेद पर आचरण करके अपना जीवन बिता के दिखाया है, तो उनके इतिहास को भी पढ़ें, जिसको अपन दिव्य इतिहास कह सकते हैं। उस इतिहास को हम पढ़ें तो ऐसा पूरा एक स्तवन के अंतर्गत आएगा, जिसमें यजन, वेदाध्ययन और जो आचरणकर्ताओं का इतिहास हम पढ़ें, इसको दिव्य इतिहास भी कहा जाता है, उनको पढ़ें, तो इतना तीनों चीज को मिला के वो होता है स्तवन।